कहना है क्या? क्या? अरे कैसे बोला ले वो मोरे बाबा, अरे मोहे लहरे बता। बोले बाबा आज आप 33 करोड़ बच्चों को क्यों बंद कर दिया है? इसलिए कहते हैं बाबा से क्या? अरे सुन लेना मोरे वो बोले बाबा, अरे सुन लेना मेरी बात। और बाबा अरे मेरे को याद आया अपने 33 बच्चों को यहाँ पर गुफा पर बंद कर दिया जाता है। और बाबा यहाँ चले जाओ गुफा में बंद करके लौट रहे हैं। यहाँ से बाबा लौट रहे हैं। पर मेरे प्यारे भक्तों, आपको ये भी पता होगा कि जैसे बाबा जब वहां से दरवाजा बंद करते हैं, यानी जो सिर पत्थर है वो बंद करते हैं, और यहाँ से भैया गरुड़राज महाराज को कह दिया जाता है कि भैया तब तक हम लौट के नहीं आए तब तक बच्चों को भोजन जल पान करवाते रहते। यहाँ पर बाबा लौट रहे हैं। यहाँ पर ना जाने क्या हो गया, गाय कलियानी ढूंढते ढूंढते भैया बहुत परेशान हो गए, पर बच्चे उनको नहीं मिले। तो कलिया दाई बाबा के आश्रम पहुंचती है, जहाँ पर माता गौरा दाई जो है यहाँ पूर्ण तरह यहाँ से भोजन करा के सारे बच्चों को बाबा भोलेनाथ ने गुफा में बंद कर दिए हैं। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ से कलिया दाई गौरा दाई के पास पहुंच जाती है। ताली बजानी पड़ेगी। हाँ, गौरा दाई के पास यहाँ पर गौरा दाई से माता कलिया ने पूछा, बोले माँ बताओ जरा, बाबा ने मेरे बच्चों को लाए कि नहीं लाए? यहाँ पर मैया ने कहा, बोले बेटा कलिया बाबा ने बच्चों को ले आए, पर बोले बच्चे अंधे के थे, बड़े रोदरदान कर रहे थे बेटा, तो बाबा ने बोले कचार करके गुफा में बंद कर दिया। सम्मानित सरपंच महोदय से निवेदन है कि वो मंच में बैठने की कृपा करें। नहीं, आप उन्होंने कहा, बोले ये क्या बात कह रही हो माँ? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे बच्चों को बाबा भोलेनाथ ने कचार करके गुफा में बंद कर दिया। कलिया दाई कहने लगी, माँ बाबा ने अच्छा नहीं किया। मैं बोले उन्हें रोज लिखाती पढ़ाती हो, रोज स्नान ध्यान करती हूँ। बाबा ने बोले एक दिन के बच्चों का बोले सहन नहीं कर पाए, कैसे बाबा भोलेनाथ? माँ को गुस्सा आ गया, क्रोध भर गया, क्रोध भर गया। कहने लगे, गौरा भैया
मैं तुम्हारे चरणों को वंदना करती हूँ, पर बाबा भोलेनाथ से मैं बदला लेकर रहूंगी। अचानक कहीं बाबा मिल जाए तो पूछूंगी कि बाबा तुमने मेरे बच्चों को कचार करके गुफा में क्यों बंद किया है? ताली जोर से बजाने पड़ेगी। अब यहाँ पे गौरा समझा रही थी, बेटा क्रोधित मत हो कलिया, बाबा ने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहा तो क्या बात है माँ, मेरे बच्चों को क्यों बंद किया बाबा ने? अब यहाँ से पूरा पता माता गौरा ने समझ नहीं पाई कि कलिया दाई गुस्सा में क्रोध हो जाएगी, बहुत काफी आक्रोश फैल जाएगा। यहाँ पर क्रोध होते होते माता ने कहा अब तो जो भी होगा सब ना होगा, बाबा भोलेनाथ से मुलाकात करनी होगी। यहाँ से दौड़ लगाती है कलिया दाई, और दौड़ लगाते लगाते भैया 1.25 लाख साड़ी बनीपति में पहुंच जाते हैं, कछारगढ़ की ओर जा रहे हैं। और जैसे कछारगढ़ की ओर पहुंचती है ना तो रास्ते में माता गौरा समझ गई कि यार जो माता ये कलिया बिटिया बोले तरकाली दर से अगर बन गई तो बाबा भोलेनाथ के साथ झगड़ा होगा, कलिया को रास्ता रोकना होगा। ताली बजाओ, कलिया का रास्ता रोकना होगा। अगर बाबा के साथ झगड़ा हो गया तो बोले ना जाने क्या कुछ हो, बोले क्या किया जाए। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने अपनी धर्मपत्नी दाई गौरा को कुछ दिन पहले एक मंत्र दे दिया था। वो मंत्र ऐसा था कि अगर मिट्टी उठाकर वो मंत्र को अगर बोल दिया जाए 5 बार और मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो शेर प्रकट हो जाता है, शेर बन जाता था। ये मंत्र बाबा भोलेनाथ ने अपनी धर्मपत्नी गौरा दाई को बता रखे थे। यहाँ पर भैया ने विचार किया, बोले शेर को पहुंचा के देखो कहीं कलिया मान जाए, तो बोले शेर को पहुंचा दिया। यहाँ पे माता गौरा ने शेर को प्रकट किया और शेर को प्रकट करके भैया कलिया दाई के पीछे लगा दिया जाता है। अब यहाँ से चलते 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 जंगल पहुंच गई रही, लेकिन यहाँ पे ना जाने क्या कुछ हुआ। शेर ने भी उसी बांस को लिया और लेते लेते कलिया दाई के निकट पहुंच गया। अब यहाँ पे पूर्ण तरह बता दिया गया कि बेटा जा कलिया की रास्ता रोक लेना, अगर नहीं रोके तो आज बोले बाबा से झगड़ा होगा। अब यहाँ पे शेर जाता है और जाकर के कलिया का रास्ता कहीं इधर छलांग मारते हैं, कहीं इधर छलांग मारते हैं, दोनों तरफ छलांग मारते जा रहे हैं कि रास्ता किसी भी प्रकार से कलिया का रुक जाए। पर यहाँ पर कलिया रास्ता रोकने के लिए तैयार नहीं है, ना खुद रोकने के लिए तैयार है। 1-2 बार रास्ता करे तो शेर से कलिया ने कह दिया, ये बेटा तुम क्यों रास्ता रोक रहे हो बागराज? गोंडी में शेर को बागराज बोला जाता है। ताली बजाओ, गोंडी में। उन्होंने कहा बागराज क्यों रास्ता रोक रहे हो, बताओ जरा। उन्होंने कहा भैया मुझे मेरी माँ गौरा ने पहुंचाया है और वो चाहती है कि आप बाबा से झगड़ा ना करो, हम आपके रास्ता रोकना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया भैया मुझे ना ही रोको तो अच्छा है, मुझे तो बाबा के दर्शन करना है और बाबा से पूछना है कि बाबा आपने मेरे 33 बच्चों को गुफा में क्यों बंद कर दिया। यहाँ पर कलिया दाई जो है एकदम से आक्रोश फैल जाता है, एकदम से ऐसा लगने लगा कि ना जाने धरती में क्या होगा। उसका तेजस्वी देख करके 1.25 लाख झाड़ी बनीपति पशु पक्षी जीव प्राणी चिड़िया चिंगारी सब आवाज करती हैं, पर कलिया दाई के बाद ज्ञात नहीं हो पा रहा। साड़ी चिड़िया चिरंजी जो है काफी आवाज करती है, पर कलिया दाई को कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो तो चलती जाती है। थोड़ी देर के बाद में शेर सामने खड़ा हो गया। अब कलिया दाई को क्रोध भरी गुस्सा भरी थी। उन्होंने शेर के माथा में एक हाथ पटका और जैसे ही हाथ पटका और छलांग लगा के शेर पर सवार हो गई और बात आगे बढ़ने लगे। ताली बजाना पड़ता, आगे बढ़ने लगे, शेर पर सवार हो गई और आगे बढ़ने लगे। उसी को तो लोगों ने कहा था, क्या कहा था जरा सुनो, जरा हम बताते हैं। इसी बात को लोगों ने कहा था कि सिंगा पर बैठी मैया आगे। यहाँ पे उसी दिन की बात है, माँ दुर्गा सिंगा पर नहीं बैठी, दाई कलिया बैठी, लेकिन बनाने वाले को पता नहीं था तो उसने रंग को बदल दिया। अब यहाँ पे शेर पर सवार होती है और चलती जा रही है और देखिए क्या, अरे सिंगा पे बैठी मैया
मोरी गलिया
ताली बजाओ भैया। आटा सानने वाले नाचने वाले, हाँ तुमने नहीं देखे नाचने वाले अगर खाना खाए चाहे आटा साने, अगर नाचने हैं तो नाचेगा। ताली जोर से बजाओ। ऐसे होते हैं नाचने। हमारे राजा रानी आज बड़े खुशी है भोगने वाले, उनको पता है कि आज हमारे कथा समापन का दिन है, तो जो जहाँ है वही खुशी रहना चाहिए। बोलिए बाबा भोलेनाथ का कलिया दाईदा। तो आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़ी लाइन बना के बैठो। ऐसे में बैठो को खाना परोस रहा है, ऐसे में तो थोड़ा लाइन बनाओ। एक चार यहाँ बैठ गए, ऐसे लग रहा है म्यार कर रहा है। अच्छे से बैठो। यही तो स्कूल है, ट्रेनिंग हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी बैठ गए हैं। जब गुरु की वाणी चलती है और अमृत गाथा चल रही हो तो श्रवण करने के लिए भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे गुरु की समझ से बैठा जाए। मैंने कहीं के देखा कोई इधर पाँव करता है, कोई इधर करता है। ये नहीं होना चाहिए भाई। ये पंडाल आपका अमर गाथा है ना भैया। कहाँ का भला जी? हाँ बताओ साहब, पटेल साहब अच्छे रहे ना? बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार से हमारी जो कथा है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। कहाँ पहुंच? यहाँ पर भैया ने शेर में सवार होकर छलांग लगाते चली जा रही है और इधर से बाबा भोलेनाथ महाराज गरुड़ राज को वहां की पूरी सेवा भाव छोड़ करके वो भी लौट रहे हैं कछारगढ़ से। अब यहाँ से चलते चलते हमारे बीच में मानव भाव बड़े दिन रात करने वाले गोडवाना साम्राज्य के भैया सरपंच महोदय डोंगरगांव वासी हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा जो कार्यक्रम था डोंगरगांव की धरती में था और ऐसे मेहमानों का भी आगमन हुआ है, उनको भी सादर अभिवादन है। शिवाज्वार पहुंचे, ताली जोरदार बजाओ जी 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 जी। तो मेरे प्यारे भक्तों, वहां जैसे ही उठाने आगे कदम बढ़ाया तो बाबा भोलेनाथ भी कथा बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आने वाला है। हाँ बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मुझे आपको पता है ना कि मैं कथा छोड़ के कहीं जाता नहीं। भले कितनी देरी हो जाए, समझाने में हम कहीं भी निकल जाएं, पर लौट के वहाँ आ ही जाते हैं। बस आप ध्यान रखना, आप अगर भूल गए तो कथा फिर गुजर जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि कथा आप नहीं बोलना। तो मेरे बहन भाई, यहाँ पर कलिया दाई धीमे धीमे चलते जाती है और फिर छलांग लगा यहाँ से बाबा भोलेनाथ भी कछारगढ़ में बच्चों का बंद गुफा में करके वो भी कछारगढ़ की गुफा से कुछ दूरी में पहुंच गए रहे। यहाँ से भैया अब जाने शेर को क्या हो गया, कलिया दाई ने एक दो और छलांग यहाँ पर लगाने के लिए माथे में एक हाथ में ढक दिया जाता है। यहाँ से दूर से देखा तो बाबा भोलेनाथ दिखाई दे गए रास्ते में। कलिया दाई ने और छलांग शेर को लगवाया और एक छलांग के किनारे पे आने के बाद ऐसा लगा कि शेर का जो पंजा था वो बाबा भोलेनाथ के हृदय में लग गया और हृदय में लगने के बाद बाबा भोलेनाथ धरनी पर गिर पड़े और कलिया दाई भी धरनी पर गिर पड़े, दोनों धरनी पर गिर पड़े। यहाँ पर बात हुई तो थी, लोगों ने जब बाबा भोलेनाथ, आपने कई बार तस्वीर देखा होगा, कलिया दाई के चरणों के नीचे बिठा दिया गया। काली का जो पांव है बाबा भोलेनाथ के हृदय में रख के तस्वीर बना दिया गया है। ये बनाने वालों की गलती है, बात यही की है, पर कलिया दाई का पैर नहीं रखा था। वो तो बागराज महाराजा ने आपकी परिभाषा में शेर का पंजा बाबा भोलेनाथ के हृदय में लगा था। बनाने वाले ने गलती कर दिया। अगर ऐसी तस्वीर अगर आपके घर में लगेगी तो आपके घर की जो देवी होगी वो काली की तरह तांडव मचाती रहेगी और पति को सदा अपने, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी तस्वीर वाली फोटो हमारे घर में नहीं होना चाहिए, ताली बजा नहीं होना चाहिए। लीजिए एक संदेश है, राज 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 हाँ
हमारे सम्मानित स्वर्गीय किशन साहू जी के बेटे के पुत्र रूपेश साहू कहानी निवासी, इनकी ओर से हमारे इस पवित्र कार्यक्रम को अपने अमर